हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू शिक्षा मंत्रा। आज फिर से एक नए लेक्चर 3 में मैं आज 3 डायमेंशनल का लेके आया हूँ। मेंसुरेशन का 3 डायमेंशनल 2D पढ़ चुके हैं, उसी से मिलता जुलता थोड़ा उसमें यूज़ होगा 2D का। बस 3D में मैं यही चीज़ बताऊँगा। ये स्पेस में होता है 3D। क्या होता है? स्पेस की बात करते हैं। ठीक है, चलते हैं, हम सीखते हैं क्यूबाइड के बारे में। ठीक है, क्यूबाइड। आप लोग कॉपी कलम नहीं लिए थे, कॉपी कलम साथ में लेके पढ़िए, जिससे आप हमसे संपर्क बना रहे हैं आप लोगों का। ठीक है, कॉपी कलम पे नोट डाउन करते जाइए। क्यूबाइड, जिसको हम हिंदी में घनाव कहते हैं। क्यूबाइड जानने से पहले उसके बारे में हम जानते हैं। क्यूबाइड स्पेलिंग गलत है। BOID सही बेटा। देखिए, इसकी चर्चा करते हैं। इसमें कितने कॉर्नर्स होते हैं, इसमें कितने फेस होते हैं, इसमें कितने एज होते हैं। दिख रहा है आपको? ये क्यूब है। आपको ये क्या दिख रहा है? ये क्यूब है। अगर बच्चों पूछा जाए इसमें कितने कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर की बात करेंगे। कॉर्नर मतलब क्या? जहाँ तीनों एज मिलता हो वही हमारा कॉर्नर होगा। इस फेस में तीनों एज कहाँ मिल रहा है? ये हमारा एक कॉर्नर हुआ, एक कॉर्नर यहाँ हुआ, एक कॉर्नर यहाँ हुआ, एक कॉर्नर यहाँ हुआ। फिर पीछे देखिए, एक कॉर्नर यहाँ हुआ, एक कॉर्नर यहाँ हुआ, एक यहाँ, एक यहाँ। 4 इस साइड कॉर्नर हो गया, 4 इस साइड। टोटल इसमें कॉर्नर की हम बात करें तो देखिए फिगर में, एक कॉर्नर 2 3 4, इधर फिर 1 2 3 4। क्या मैं बताया? जहाँ 3 एज मिले, यहाँ पर भी 3 एज मिले, यहाँ पर भी, 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 यहाँ पर। टोटल कॉर्नर की हम बात करें तो इसमें टोटल कॉर्नर कितने हैं हमारे? कॉर्नर 8 हैं। बात करेंगे हम फेस की। इसमें फेस कितने हैं? जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, मैजिक क्यूब है। देखिए, एक फेस, 2 फेस, दूसरा कलर दिखा, 3 फेस, 4 फेस, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। टोटल फेस हमारे कितने हो गए? फेस इसमें हमारे 6 हो गए। इसीलिए मैं विजुअलाइज करा के बता रहा हूँ कि देखिए आपको ज़्यादा समझ में आए। अगर बात करेंगे इसमें एज कितने हैं? एज तो देखिए, एज ऐसे भी काउंट कर ले सकते हैं। बात रही एक एज, 2 3 4, फिर इधर 4, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। टोटल कितने एज हो गए? 12 एज हो गए। जैसे कि बात करिए, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, 1 2। देखिए 4 इस साइड हो गया, 4 इस साइड हो गया। ठीक है, 1 2 3 4, टोटल 12 एज हो गए। इसमें कितने एज कितने हो गए? एज की संख्या 12 हो गए। अब देखिए बच्चों, ये सब चीज़ मैं जान लिया हूँ। अब इसके वॉल्यूम, सरफेस एरिया, डायगोनल्स, लेटरल सरफेस एरिया, इस सब के बारे में मैं चर्चा करता हूँ। अगर ये सब चीज़ जान चुके हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी था। हम लोग को देखिए। ठीक है, ये जानना ज़रूरी था। चलिए देखता हूँ। चलिए देखता हूँ। अगर बात किया जाए इसके टोटल सरफेस एरिया की, इसकी टोटल सरफेस एरिया यानी ये जैसा है, इसका कहा जाए टोटल सरफेस एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया की बात करें
तो होल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। अब बात रही इसमें, मैंने क्या बताया था, 6 फेस होता आपको है। देखिए क्या कहा था, 6 फेस होता है, ठीक है। जैसा देखिए ये हमारा L हो गया, ये B, ये H, ये हमारा L हो गया, देख रहे हैं ये B, इसकी एरिया क्या हो जाएगी L इंटू बी, इसकी एरिया क्या हो जाएगी L इंटू बी। आमने सामने की इसकी भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती, इसकी भी ये L, ये क्या हो गए B, तो ये भी L, ये B, L B ये आ गए। आप बात करते हैं, ये हमने क्या लिया था, H लिया था, ये H, ये क्या हो गए L इंटू H, L H, ये तो ये भी L H, अगर L H आ गया, आप देखिए ये हमारा आ गया क्या B H, B H, तो हमारे एरिया क्या आ गए, देखिए जैसे कि देखिए L भी हमारा 2 बार आया था। जैसे टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, ये फेस का और ये फेस दोनों आमने सामने गुजा, ये हमारा L है, ये B है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा हो गया LB हो गया, तो ये भी हमारा LB हुआ, ये जो है ये भी LB, यानी कि LB प्लस LB, ये L है, ये B है, ये हमारा H हो गया, ये क्या हो गया BH, ये BH, तो ये भी BH, ये भी BH। अब बात करते हैं ये जो नीचे का है, नीचे और ऊपर का, वो क्या हो जाएगा LH, नीचे का, ऊपर का क्या हो जाएगा LH, तो LB 2 बार, BH 2 बार, और क्या LH 2 बार, क्या आ गया 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH, क्या आ गए 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, यही होते हैं फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया TSA, इसको हम लिख सकते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया हमारे आगे 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। कैसे आए देख लिए, अगर आप नोट डाउन जरूर कीजिए इस सब चीज को, कैसे होता है ये चीज सीखिए। अगर बात करते हैं हम इसके कर्व सरफेस एरिया की, कर्व सरफेस एरिया कीबोर्ड में जैसे लेटरल सरफेस एरिया कहा जाए, एरिया ऑफ 4 वॉल्स जिसको कहते हैं। अब इसको नोट डाउन आप लोग कर लिए तो अब इसके लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं हम। देखिए इसमें क्या करते हैं, ऊपर और नीचे को छोड़ देते हैं। ये साइड वाला क्या हो गया B इंटू H, ये B हो गया, ये H हो गया B इंटू H, ये BH तो ये भी BH, ये L हो गया, ये H हो गया, तो ये क्या हो गया LH, ये LH तो आगे वाला भी इसका LH, तो क्या हो गया हमारे एरिया LH प्लस LH, 2 बार LH प्लस 2 बार हमारा BH आ गया, 2 बार हमारा क्या आ गया BH, यानी 2LH प्लस 2BH। इसमें हम 2H कॉमन ले सकते हैं क्या, 2H इंटू L प्लस B, यानी 2 इंटू L प्लस B प्लस इंटू H, यानी LSA का एक ये फॉर्मूला हो गया। अगर बच्चों हमारे पिछले वीडियो में रेक्टेंगल की बात करें तो पेरीमीटर मैंने आपको बताया था, पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू L प्लस B, तो LSA बराबर हम इसको ये भी लिख सकते हैं पेरीमीटर इंटू हाइट हो सकता है। LSA बराबर 2 फार्मूले आप नोट डाउन, इसको पेरीमीटर यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं पेरीमीटर इंटू हाइट,
यानी 2 फार्मूले यहाँ से आपको निकल के आए हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। नोट डाउन कर लिए? फिर चलता हूं मैं नेक्स्ट चीज पे, इसके डायगोनल्स की मैं बात करता हूं। डायगोनल्स की बात करता हूं। बच्चों, पिछली क्लास में हमने सीखा था रेक्टेंगल का डायगोनल होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि उसमें लेंथ और ब्रेथ थे। इसमें तो 3 डायमेंशनल है, इसमें तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों है। इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों है, तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डायगोनल्स ये होते हैं इसके, ठीक है। अगर बच्चों बात करेंगे इसके वॉल्यूम की बात करते हैं। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बच्चों बस पाइथागोरस देखिए 3 डायमेंशनल है ना, 3 डायमेंशनल है, तो इसमें 3 डायमेंशनल हमने रेक्टेंगल में क्या किया था, लेंथ और परपेंडिकुलर। इसमें देखिए जैसे कि हमको डायगोनल जाना है यहाँ से यहाँ तक, विजुअलाइज करके देखिए, प्रूफ इसका नहीं, देखिए विजुअलाइज करके समझिए। जैसे हमको ये डिस्टेंस से यहाँ पे आना है, तो यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, तो ये लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, हाइट हो गया, तीनों को हमने टच किया। जैसे कि आप रेक्टेंगल में देखे होंगे, ये कॉर्नर से ये कॉर्नर, हमको यहाँ से यहाँ जाना था, इसमें लेंथ होता था, ब्रेथ होता था, तब यहाँ आते थे। इसमें क्या था, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ गए, यहाँ गए, तब हम पहुँचे, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों का यूज हुआ इसमें, इसीलिए अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हुआ, ठीक है। ठीक बच्चों, हम वॉल्यूम की बात करेंगे। वॉल्यूम क्या होता है, आप रेक्टेंगल में सीखे थे एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो यहाँ वॉल्यूम की बात करेंगे। इसमें हमारे लेंथ आ गए, ब्रेथ आ गए, एरिया हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके वॉल्यूम पता चल जाएंगे। आयतन जिसको कहते हैं, आयतन इसके हमको इसकी कैपेसिटी क्या है, इसकी कैपेसिटी हमको हमें पता चल जाएगी, ठीक है। नोट डाउन कर लिए? चलिए हम क्यूब की बात करते हैं। क्यूब में कितने एज हैं, 12 एज है। कॉर्नर कितने हैं, 8 कॉर्नर है, और इसमें फेस कितने हैं, 6 फेस हैं, देख रहे हैं, एज जस्ट लाइक ए क्यूब। ये क्या है, हमारा क्यूब है। बस आपने क्यूबाइड पढ़ा, बस वही से रिलेटेड ये क्यूब है। क्यूबाइड में था लेंथ और ब्रेथ एंड हाइट था, इसमें सब साइड इसके इक्वल है, सारे साइड स्क्वायर से ऐड करके बने हुए हैं, स्क्वायर जोड़ा गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम इसकी वॉल्यूम की पहले बात करते हैं। इसमें वॉल्यूम की बात करेंगे, इसकी वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम की बात करते हैं, इसकी वॉल्यूम होती है साइड क्यूब। आप कहेंगे भैया साइड क्यूब, उसमें पढ़ा था लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट पढ़ा था मैंने क्यूबाइड में, इसमें साइड इंटू साइड इंटू साइड, वही इसी से हो गया साइड क्यूब। अगर बात करें बच्चों इसमें टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया को मैंने बताया TSA लिखेंगे। टोटल सरफेस एरिया, इसमें कितने फेस हैं, 6 फेस हैं, 6 फेस। एक स्क्वायर के एरिया कितने आ जाते हैं, साइड स्क्वायर, यानी 6 इंटू साइड स्क्वायर।
बच्चों 4 वॉल की बात करें, 4 दीवार का क्षेत्रफल, रूम देखे हैं, चारों रूम में ऊपर नीचे छोड़ देंगे। और चारों दीवार की हम बात करेंगे, लेटरल यानी कि कर्व सरफेस या लेटरल सरफेस एरिया कहिए, या कहिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स। क्या हो जाएंगे 4 इंटू साइड स्क्वायर। कहा है कि इसमें 4 स्क्वायर का यूज होगा ना, 4 स्क्वायर, एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, 4 स्क्वायर का एरिया क्या हो गया 4 इंटू साइड स्क्वायर। अगर बच्चों इसमें हम डायगोनल की बात करेंगे, डायगोनल हम उसमें डायगोनल लिए थे रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे तो सारे साइड हमारे इक्वल हैं, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी क्या हो गए 3a स्क्वायर का अंडर रूट, यानी ए हमारा क्या है साइड है, तो साइड का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर यानी कि √3 इंटू ए, यानी √3 इंटू साइड हो गए। आपने स्क्वायर में पढ़ा था √2 इंटू साइड, यहाँ क्या पढ़ लिए क्यूब में √3 इंटू साइड। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप क्यूब का। अगर बच्चों लिखने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। समझ के देखिएगा तो वीडियो आपको बहुत बेहतर पसंद आएगा, लगेगा कि वाह सर के सामने में मैं पढ़ रहा हूँ। चलिए अब मैं कुछ एक्सपेरिमेंटल चीज़ में दिखाऊंगा, आप भी आश्चर्यचकित हो जाइएगा क्या मैं नया चीज़ सीख रहा हूँ। क्यूबाइड आपने सीख लिया, आप कितने मज़े में सीखे क्यूबाइड। अब मैं बात करूंगा सिलेंडर की। सिलेंडर की मैं बात करता हूं। सिलेंडर तो सभी के घर में रहते हैं, सिलेंडर सभी के घर में रहते हैं, तो मैं बात करता हूं सिलेंडर के बारे में। फार्मूला बच्चों कभी मत रटिएगा, फार्मूला रटना पाप है, मैथमेटिक्स को रटना ही पाप है, ठीक है। मैथ्स को कभी रटिए नहीं, मैथ्स को कंसेप्ट क्लियर कीजिए, मैथ्स समझिए। चलिए देखते हैं सिलेंडर के बारे में। क्या यह आपको सिलेंडर दिख रहा है? आज मैं इसको विजुलाइज करके बताता हूँ। देखिए कुछ मैं पेपर को लेकर के नया चीज मैं दिखाने वाला हूँ आज। देखिए ये हमारा रेक्टेंगल है, समझ लीजिए, दिख रहा होगा आपको स्क्वायर है, लेकिन विजुलाइज कर लीजिए थोड़ा। रेक्टेंगल मैं बना देता हूँ इसको, इसको मैं रेक्टेंगल बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारा अब रेक्टेंगल शेप हो गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों हम क्या बनाएंगे सिलेंडर। पहले हम इसके एरिया जान लेते हैं। अगर हम इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करें, हम जानते हैं सिलेंडर का कर्व से क्या होता है कर्व सरफेस एरिया। मैं पहले इसका फार्मूला बताता हूँ कैसे होता है। ये देखिए आप लोग CSA की बात करें, कर्व सरफेस एरिया यानी होता है 2πRH। तो ये वाह, ये 2πRH हम तो लिख दिया, आप रटिए 2πRH रटिए नहीं, आज समझिए। देखिए ये आपको दिख रहा है एक रेक्टेंगल है, इसकी एरिया क्या हो जाएगी पता है? इसकी एरिया मान लीजिए ये H है, ये हमारा B है, मान चलिए दिख रहा है आप लोग को, ये B है ये H है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा BH हो जाएगा। रेक्टेंगल की बात करें BH इसका एरिया हो गया। अगर हम इसको सर्कुलर मूव कर दें
यह हमारा क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा। जैसे कि आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा सिलेंडर बन जाएगा। देखिए बच्चों, थोड़ा थोड़ा इसको साटने में दिक्कत हो रहा बच्चों, क्या कीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, सीखना है तो सीखने में आपत्ति क्या है। जब नया चीज़, एक्सपेरिमेंटल चीज़ सीखा जाए तो आपको सभी दिन के लिए याद रहेंगे कि हमने कुछ पढ़ा है। ठीक है, देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है, सिलेंडर है। सिलेंडर से दिख रहा है बच्चों। अब हमने इसके एरिया क्या पढ़े थे, B इंटू एच। ये हमारा H था बच्चों। ये हमारा ये सर्कल दिख रहा है, आपको सर्कल दिख रहा है। आपको बच्चों सर्कल का एरिया पता है, नहीं पता है तो पहले, इससे पहले मैं सर्कल बता देता हूँ, तब आपको जानने में ज़्यादा सुविधा होगी। सर्कल के बारे में हमें 2D में ही बताना चाहिए बच्चों, लेकिन मैंने नहीं बताया, इसके लिए मैं आप लोग से बड़ा अति हूँ। ठीक है, मैं तो इससे पहले सर्कल में बता दूंगा तो आप इसके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले नोट डाउन आप कर लीजिए सर्कल को। सर्कल नोट डाउन कीजिए। ये क्या है, हमारा रेडियस है। फिगर तो स्पष्ट नहीं बना है, समझ लीजिए, समझने की बात है। इसकी हम सरकमफेरेंस की बात करते हैं, सरकमफेरेंस की बात करते हैं तो होता है 2 पाई r। अगर हम इसकी रेडियस की बात, रेडियस को हम रिप्रेजेंट किससे किए हैं, r से। 2 पाई क्यों किए, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 पाई हुआ, यहाँ से यहाँ तक 1 पाई हुआ, टोटल 2 पाई इंटू r। r से गुना कर दिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका सरकमफेरेंस निकल गया। फिर बच्चों इसके हम एरिया की बात करेंगे। एरिया की बात करेंगे तो एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर। क्या हो जाते हैं, r स्क्वायर। ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है बच्चों, डायमीटर है, जिसको d से डिनोट करते हैं। अगर हमारा दिया रहे डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस कैसे निकालेंगे, तो रेडियस बराबर हो जाता है, रेडियस बराबर होता है डायमीटर बाय 2 होता है। ठीक है बच्चों, ये चीज नोट डाउन कर लीजिए, तब आप सिलेंडर के बारे में बहुत बेहतर तरह से सीख पाइएगा। ठीक है, इसका प्रूफ नहीं होगा, इसका प्रूफ नहीं करिए। इसका प्रूफ बच्चों बस देखिए, दिखा दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक पाई, यहाँ से लेके यहाँ तक पाई, तो 2 पाई r हो गया इसका। अब कहेगा सेमी सर्कल, सेमी सर्कल इसका आधा कर दीजिए। थोड़ा सेमी सर्कल के बारे में भी चर्चा कर देता हूँ, अगर सर्कल पे आया हूँ तो सेमी सर्कल में ही चर्चा कर देता हूँ। इसकी हम सरकम, अगर इसकी पेरीमीटर की बात करेंगे तो उसमें सेमी सर्कल में क्या हुआ था, 2 पाई r, तो क्या हो जाएंगे पाई r। और ये लेंथ तो हमने नहीं ऐड किया, ये तो पाई r यहाँ से यहाँ तक ही हुआ है, पाई r यहाँ से यहाँ तक। अब प्लस हम d कर देंगे, ये जोड़ देंगे d, तब ना होगा पूरा पेरीमीटर इसका बच्चों, t बराबर पाई r प्लस d। ठीक है, नहीं तो सभी बच्चे करते सेमी पेरीमीटर, इसका क्या हो, सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पाई r, उसका 2 पाई r तो सीधा कर देते आधा पाई r। नहीं करिएगा, नहीं करना है, पाई r प्लस d करना है। ठीक है, अगर इसकी एरिया की बात करते हैं, इसकी एरिया की बात करते क्या होता है, हाफ पाई r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है,
नोट डाउन कर लिया बच्चों? आप देखिए, आता हूं मैं अपने सिलेंडर पे फिर से वापस आ रहा हूं। देखिए, इसी फिगर को हमने रोल कर दिया। अभी जैसे कि देख रहे थे, हमने रोल कर दिया। रोल कर दिया। अब देखिए बच्चों, इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया क्या हो गया? तो बच्चों पाई आर स्क्वायर, पहले देखिए ध्यान से समझिए क्या है। यहां से यहां तक का लेंथ हमने क्या माना था? b माना था, ये h माना था। तो ये क्या हो गया हमारा? इसका लेंथ सर का पेरीमीटर क्या हो गया? 2 पाई r हुआ। तो 2 पाई r बराबर हुआ। इसका क्षेत्रफल क्या हो गया हमारा? b इंटू एच, रेक्टेंगल है। तो इसका पेरीमीटर 2 पाई r, इसको ई क्या है हमारा? h है। 2 पाई r इंटू एच। तो सी ए से हम यही ना बताए थे बच्चों, सी ए से इसका कर्ल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। कैसे हुआ? अगर इसका एरिया b इंटू एच हुआ, b इंटू एच कैसे हुआ? b बराबर क्या होगा? इसको मैंने रोल किया है, देखिए रोल किया है, तो इसको हम 2 पाई आर कह सकते हैं। 2 पाई आर बराबर b, 2 पाई आर बराबर b, 2 पाई आर बराबर मेरा क्या हो गया? b इंटू एच। 2 पाई आर एच यही हो गया ना हमारा सी ए से 2 पाई आर एच। दिखे, यही हमारा हो गया 2 पाई आर एच। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, नोट डाउन करते जाइए बच्चों, सीखिए और इसको नोट डाउन करते जाइए। एक बार समझ लीजिए तो दूसरे बार वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है? अगर बच्चों हम इसके वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम में क्या होता है? नीचे का बेस का एरिया और हाइट मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसका आयतन हमको पता चल जाता है। उसको बेस का एरिया क्या हो गया हमारा? पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर स्क्वायर, यही ना पाई आर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल पता चला पाई आर स्क्वायर इंटू एच कर दें इसमें, तो इसका पाई आर स्क्वायर क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसके वॉल्यूम आ गए बच्चों। विजुअलाइज करके सीखिएगा, आपको सब दिन के लिए याद रहेगा, ठीक है? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अगर बच्चों इसमें तो यही दो चीज है। अगर होलो की बात करें तो होलो वाला के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो फिर लाऊंगा, होलो सिलेंडर के बारे में। अब मैं एक चीज लेके चलता हूँ, कोन। बस इसी से मिलता जुलता चीज है कोन। कोन में होता क्या है? देखिए बच्चों, ये आपको सिलेंडर दिख रहा है, सिलेंडर दिख रहा है बच्चों। इसके हम 2/3 पार्ट कटिंग कर देते हैं। ये सिलेंडर है हमारा, इसके ये जैसे सिलेंडर के 2/3 पार्ट मैं कटिंग कर देता हूँ। तो ये हमारा क्या बन गया है? एक हमारा ये कोन बन गया बच्चों, ये कोन हमारा बन गया। देखिए, जैसे कि देखिए, बच्चों यही कौन ना है? देखिए, तो आइसक्रीम आप लोग जिसमें खाते हैं, देखिए आइसक्रीम का है, ये आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है? चलिए देखिए, यही तो कौन हो गया। 2/3 पार्ट काट दिए इसका,
2/3 पार्ट कटिंग डाउन एंड देन फॉर्म आवर कॉन। यही हमारा कॉन बन गया। ठीक है, देखते रहिए, फिगर में सीखना है, इसीलिए ये बनाया गया है। ठीक है, हम इसमें एक सलेंट हाइट होता है बच्चों। क्या होता है? एक सलेंट हाइट होता है। सारे चीज मैं अच्छे से विजुअलाइज करके बताता हूँ। ये यहाँ से लेके हमारा यहाँ तक ये क्या है? R है। यहाँ से लेके यहाँ तक H है। सलेंट हाइट को हम क्या बोलते हैं? L बोलते हैं। ठीक है, अगर बच्चों ये देखिए यहाँ 90 डिग्री, तो ये पाइथागोरियस ट्रिपलेट फॉर्म हो ना। मैं तो एक वीडियो बनाया हूँ, उसको जरूर देखिए आप, पाइथागोरियस ट्रिपलेट वाला। ये हमेशा यूज होंगे आपको। तो L बराबर हमारे क्या आ जाएंगे? √H² प्लस R²। L को हम क्या बोलते हैं? सलेंट हाइट बोलते हैं। सलेंट हाइट। और बच्चों इसकी CSA की बात करता हूं। अगर इसके कर्व सरफेस एरिया की बात कर, इसके तो 2/3 पार्ट मैंने काट दिया है। इसमें सीधा CSA क्या हो जाता? पाई R इंटू L। L देखिए, L तो यही ना है, L ये पूरा है, पाई R नीचे वाला इंटू L, पाई R L। इसके सलेंट हाइट क्या हो गए? पाई R L हो गए सलेंट हाइट। अति CSA इसके पाई R L। इसको यूनिट इसका क्या देंगे? स्क्वायर यूनिट में एरिया। इसको एरिया हम ले रहे हैं। अगर बच्चों इसकी हम वॉल्यूम की बात करते हैं, तो उस मेरा सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आया था? पाई R² H। तो इसके हमने एक पार्ट काट दिया। ये टोटल 3 पार्ट में बटा ना, तो 1/3 पार्ट रखा, 1/3 पाई R² H बच्चों। ठीक है, और बच्चों इसके हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, TSA की, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका पता है बच्चों? सिलेंडर का TSA शायद नहीं बताया था। सिलेंडर का भी TSA नोट कर सकते हैं आप। TSA ऑफ सिलेंडर बताए थे। बताए? नहीं बताए थे। नहीं, TSA नहीं बताया है। देखिए, CSA बताया है, TSA नहीं बताया। TSA नहीं बताया। वो TSA है। CSA है, कर्व TSA है। सरफेस एरिया। TSA देखिए, TSA नोट डाउन कीजिए सिलेंडर के। तो उसमें टोटल सरफेस एरिया की बात करें, नीचे क्या हो गया? ये पाई R², यानी 2 पाई R² प्लस CSA को ऐड कर देंगे, पाई R² H, यानी क्या हो गए? तो पाई R² कॉमन आए, पाई R² कॉमन आ गए, तो क्या हो गए? पाई R² नहीं होगा। नहीं, ऐसे रहेगा। पाई R² नहीं होगा। हाँ, पाई RH है। 2 पाई RH था प्लस 2 पाई R², तो फिर 2 पाई R कॉमन आया, R प्लस H ये हो गया। ठीक है, देखिए बच्चों, इसके 2 पाई RH CSA थे, और इसका नीचे का एरिया क्या हो गया? पाई R², 2 पाई R कॉमन आया, R प्लस H। TSA सिलेंडर में आप नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, अगर हम सिलेंडर की TSA की बात करते हैं, सिलेंडर के कौन के CSA की बात करते हैं, ये हमारा कौन, ये यहाँ सिलेंडर वाला वहाँ नोट कर, यहाँ इसके TSA की बात करते हैं, तो TSA क्या होता है? पाई RL, और नीचे का क्या हो गया? पाई R²। तो क्या हो गए? पाई R कॉमन आए,
एल प्लस आर। टी एस ए क्या हो गए, पाई आर इंटू एल प्लस आर। वॉल्यूम के यूनिट जाते हैं क्यूबिक में, क्यूबिक सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर क्यूब कहिए, इसके जाते हैं स्क्वायर यूनिट में। एरिया जहां बात किया जाए वहां हमारा यूनिट जाएगा स्क्वायर यूनिट में। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लिए। अगर बच्चों कंफ्यूजन होगा तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट किया कीजिएगा कि सर यहाँ मैंने नहीं समझा, या तो फिर वीडियो पॉज कीजिए, बार बार देखिए, आपको सारे वीडियो समझ में आएंगे। ठीक है बच्चों, मैं पहले क्यूबाइड पे करवा देता हूँ, क्यूब पे करवा देता हूँ, फिर सिलेंडर पे करवा दूंगा, फिर कॉन पे करवा दूंगा। ठीक है, देखिए पहले क्यूबाइड का क्वेश्चन देखिए। क्यूबाइड बोतल पानी तो तुम बताए ना बोला। देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन है, दिख रहा है आप लोग को, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम एंड टीएसए टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड व्हिच इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर हाई। अब बस जो मैं फार्मूला बताया हूँ उसी पर सेम टू सेम पुट डाउन कर दीजिए, रटिए नहीं, उससे आपका फार्मूला भी रिवीजन होगा, क्वेश्चंस भी आपके बनेंगे। देखिए अगर हम वॉल्यूम की बात करें इस क्वेश्चंस में, वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, यानी क्या हो गया 15 इंटू 12 इंटू 4.5। अब इसके हमको वॉल्यूम पता, यानी कि 180 गुना 4.5, यानी डिसिमल गया, एक गया, यानी क्या आ गया 810 क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब कर दीजिए, मीटर क्यूब हो गया। ठीक है बच्चों, इसके क्या आ गए 810 मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, अगर हम टीएसए की बात करते हैं, टीएसए हम बताए थे बच्चों 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यानी 2 इंटू एल बी क्या है 15 इंटू 12 प्लस बी एच 12 इंटू 4.5, एल एच प्लस एल एच की बात करें 15 इंटू 4.5। तो बच्चों 2 इंटू 15 इंटू 12 क्या आ गए 180, फिर 12 इंटू 5 4.5, तो 12 इंटू 4.5 क्या आ गए, इसके डिसिमल यहाँ गए 10, 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 6 12, 6 9 54, क्या आ गए 54। ये क्या आ गए, दशमलव गए तो 5 दूनी 10, 5 9 45, 130, ये आ गए 15 9 45 हिसाब से 135/2। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब इस सब को जोड़ करके हमको क्या आ गया 360 प्लस 108 प्लस 135, ये 2 से 2 चला गया बच्चों, ये तो आगे क्या 8 5 13, 3 6 9, 3 2 5, 8 5 13, 6 3 9 1 10, 8 3 603 स्क्वायर मीटर। अगर हम बच्चों इसकी लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे, LSA, यहाँ मैं बना देता हूँ LSA। LSA क्या बताया था 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। 2 इंटू एल प्लस बी कितने हुए 15 प्लस 12, एच क्या हो गए 4.5, ये से ये गए 5 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 से 2 गया तो कितना हो गया 15 12 27, 27 गुना 9 9 7 63 6, फिर 9 दूनी 18, 18 6 24, 243 स्क्वायर मीटर कितने हो गए। ठीक है बच्चों, आंसर मिलाइए तो आंसर बच्चे इतने आए थे आप लोग के, चेक डाउन कीजिए तो। चलिए अब मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है बच्चों,
अगर बच्चों देखिए इसी में कह दिया जाए आपको वॉल्यूम दे दिया जाए, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते मैं बस आपको बता देता हूँ। अगर आपको वॉल्यूम दे दिया जाए, जैसे कि दीवार बना दिया उसका वॉल्यूम दे दिया जाए और एक ब्रिक्स की वॉल्यूम दे दिया जाए, अगर कहेगा कि इसमें ईट कितनी लगी, ब्रिक्स कितने लगे, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल में ईटा का वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल जाएंगे। इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। बस आप लोग 9, 10, 8, 9, 8 के बच्चे भी देखेंगे, इसको समझ जाएंगे। सारे 8, 9, 10 के बच्चे इसके लिए तो प्रिपेयर रहते हैं, थोड़ा माइंड प्रिपेयर करेंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैं फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत बेहतर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए बच्चों हमारा क्वेश्चन था when a metal cube is completely submerged in water, एक मेटल क्यूब के को वाटर में डुबाया गया, कंटेन इन सिलिंड्रिकल वेसल, एक सिलिंड्रिकल वेसल था उसी में डुबाया गया। इसका सिलिंड्रिकल वेसल का डायमीटर 30 सेंटीमीटर था। जब उसको डुबाया गया तो स्वाभाविक है, अगर आप एक लोटा पानी लीजिए उसमें थोड़ा कंकड़ डालिए तो पानी तो उठेगा, क्योंकि वो कंकड़ जितना स्पेस छकेगा उतना तो वाटर लेवल बढ़ जाएगा, जितना उसकी वॉल्यूम होगी उतना तो ऊपर उठ जाएगा। तो कहता है उस उठा जो उसकी हाइट हो गई कितनी, 1 होल 49 बाई 99 सेंटीमीटर, यही है ना, 1 होल 49 बाय 99 सेंटीमीटर, यही है क्या? देखिए तो 1 होल 49 बाय 99 सेंटीमीटर हाइट चेक कीजिएगा तो हाँ 41 है। 41 है, वही तो 41 है यहाँ पे, ठीक है 41 है, ये 41 है, 41 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ क्यूब का लेंथ पता करना एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सबसे पहली बात हम इसको जब भी क्वेश्चन बनाइए ए मेंसुरेशन में फिगर ड्रॉ करके बनाइएगा, क्वेश्चन पूरा आपको आसान लगेगा। देखिए देखिए यहाँ एक क्यूबिकल यही डुबाया गया, पहले पानी इतना था तो पानी उठ करके उठ गया, पानी कितना उठा देखिए यहाँ तक उठ गया, यही जो है 1 होल 41 बाय 99 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ठीक है, यही है हमारा 1 होल 40। और फिर यहाँ से यहाँ तक ये 30 सेंटीमीटर है, इसका यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा रेडियस 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखिए ये हमारा सिलेंडर है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी लेंथ हमको 15 रेडियस, ये हाइट, तो इसका वॉल्यूम जितना होगा वाटर लेवल उठा तो यही इसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ हम सिलेंडर निकालते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या बताएं हम आपको, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, ऐसे हम नॉर्मल लेते हैं। आर क्या हो गया 15, तो 15 × 15 यानी 15 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। और फिर हाइट कितनी हुई 1 होल 49, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 290 140 बाय 99 हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो 140 बाय 99, देखिए बच्चों तो 22/7 इंटू 225 इंटू 140/99 हो गया। तो बच्चों हम इसको देखिए सिंपली वे में 11 दूनी 22
11 नंबर 99, एकदम बच्चे जिस तरह बनाते हैं उसी तरह मैं भी बना रहा हूँ, ठीक है। 9 9 दूनी 18, 4 बच गया, 9 पच्चे 45, 7 दूनी 14 20। अब 2 गुना 25 गुना 20, 2 गुना 25 50, 50 गुना 20 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों ये वॉल्यूम जो सिलेंडर की है यहाँ इतनी दूर सिलेंडर की, तो इसके वॉल्यूम के बराबर थी। तो वॉल्यूम ऑफ क्या आ गया हमारा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया हमारा क्या 1000 सेंटीमीटर क्यूब आया। तो वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब बराबर 1000 सेंटीमीटर। तो ए बराबर क्या हो गया क्यूब रूट ऑफ 1000, क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। अब कहता है पहला क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। अब कहता है हमारा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टीएसए मैंने आपको बताया 6a² होता है, 6 इंटू ए हमारा कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। तो 10 इंटू 10, 10 छक 60, 600 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। यही तो हमारे इस क्वेश्चन में निकाले थे। देखिए क्वेश्चन कितने इजी थे, इतने इजी क्वेश्चन। सोचिए कंसेप्ट क्लियर रहेगा, सारे क्वेश्चंस आपको बनेंगे, बस घबराने की जरूरत नहीं है। फिर मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन हमारा द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन आर 7 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। सबसे पहले कुछ नहीं, हम कोन का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारा राइट सर्कुलर कोन हो गया। इसका हाइट दिया गया है और हमें रेडियस दिया गया। रेडियस इसका 7 सेंटीमीटर और इसका हाइट है जो 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका सलेंट हाइट क्या हो जाएगा बच्चों, सलेंट हाइट यानी L से सलेंट हाइट को हम डिनोट करते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट से। तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, ये तो L तो हाइपोटेनस है 24 का स्क्वायर, तो हम L बराबर क्या हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो 24 क्वेश्चन हमारा द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन आर 7 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। उससे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लिए। अब इसका हाइट दे दिए 24 सेंटीमीटर दिया है क्वेश्चन में और रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब तो सलेंट हाइट निकाल लेते हैं। क्यों निकालेंगे, हमें टीएसए की में जरूरत पड़ेगी, इसीलिए सलेंट हाइट में निकाल लेता हूँ। सलेंट हाइट बराबर क्या होता है, सलेंट हाइट इधर देखिए, सलेंट हाइट बराबर क्या होता है रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो क्या हो गया 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, ये 24 का स्क्वायर क्या हो गया 576 हो जाता है। तो क्या हो गया 625 आ गया। तो 25 सेंटीमीटर ये सलेंट हाइट आ गए। तो हमको कहता है पहले वॉल्यूम निकालने के लिए, पहला क्वेश्चन है हमको वॉल्यूम निकालने का, कि ये हमको ज़रूरत पड़ेगा इसीलिए मैं निकाल लिया हूँ। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई क्या वैल्यू क्या ले लेंगे 22/7। आर हमारा क्या है 7 इंटू 7, एच क्या हो गया 24, 7 से 7 कैंसिल आउट, 3 से 8, तो कितने हो गए 22 8 168, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, 176 गुने 7, 6 7 42, 4 7 7 49, 49 4 53, 5 7 5 12, 1232 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1232 क्यूबिक सेंटीमीटर आया था।
आया ना 1232 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे, टीएसए की बात करेंगे। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? सीएसए प्लस बेस का एरिया, बेस एरिया। तो सीएसए क्या होता है? पाई आर एल प्लस बेस का एरिया क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। तो क्या आ गया? पाई आर कॉमन, एल प्लस आर। तो पाई का वैल्यू क्या? 22/7, आर 7, एल कितना था? एल इसीलिए मैंने निकाला था 25, आर कितना है? +7। ये 7 से 7 गया तो 22 गुने 25 7 32 दूना 64, 6 32 दूना 64, 6 70, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। इतना मिल गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। अब बच्चों अभी तक के लिए इतना ही। अब मैं बहुत बेहतर क्वेश्चंस आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। सारे सीबीएसई के कंपाइलेशन क्वेश्चंस रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं स्फेयर के बारे में बताऊंगा और होलो सिलेंडर, होलो सब के बारे में, होलो फिगर वगैरह, और फ्रस्टम के बारे में भी बताऊंगा कैसे होता है फ्रस्टम का एरिया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक के लिए इतना ही। इस चैनल पे अगर आपको बहुत चीज़ अच्छा सीखना है तो इस चैनल पे बने रहें। अगर ज़्यादा और जानना तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।